जीडीपी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? समावेशन। सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य का क्रमशः प्रतिशत होता है 40% और 60%। कोलब्रग के अनुसार सही और गलत दोनों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? इनमें से कोई उद्देश्य नहीं है। समाजीकरण का उद्देश्य होता है समाज के अंदर मिलजुल करके रहना। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त और यह किसमें सहायता करती है? समाजीकरण में। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 25 से कम। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? शारीरिक गठन। पौष्टिक गुणवत्ता विकास को बढ़ावा देती है संस्कृति और शिक्षा भी। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान क्या है? बालवाड़ी या बाल वाटिका। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के निम्न में से किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 को डी के 6 और 9 के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो वह कैसा दोष है? सीखने में अक्षम। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? रूप, दर और अनुक्रम, ये सारे के सारे। आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार स्वचालित हो जाता है। यह कथन किसका है? H.E. ग्रेट का। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष उपाय क्या है? बाधाओं और कष्ट को दूर करना, अवधान प्राप्ति की युक्ति, अन्य मार्ग खोजना या कार्यविधि में परिवर्तन करना। संवेदी पेशीय अवस्था कितने वर्ष तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि की अभिप्रेरणा और उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ये सारे। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय में कक्षा का वातावरण कैसा हो सकता है? प्रजातांत्रिक वातावरण, निरंकुशवादी वातावरण, स्वतंत्रता का वातावरण। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए? उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।